इंजीनियर मर्डर कांड से सुर्खियों में आए गैंगस्टर संतोष झा की सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। नमस्कार, न्यूज टुडे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। गैंगस्टर संतोष झा की गोली मारकर हत्या सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया गया था। पेशी के बाद बाहर निकलते ही घात लगाए अपराधियों ने चला दी ताबड़तोड़ गोलियां। दरभंगा में सड़क निर्माण कंपनी C&C से 75 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या कर सुर्खियों में आया था संतोष झा और उसका गैंग। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर वाम दलों ने बनाई मानव श्रृंखला, नीतीश मोदी से मांगा इस्तीफा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यूरिन स्ट्रिप खत्म होने से ठप हुई यूरिन जांच, मरीजों को हो रही खासी दिक्कत। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह का हुआ भव्य समापन। सम्मानित किए गए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IBM बेला में MBA और BBA के इनिशिएशन कोर्स को संबोधित किया कुलपति समेत अतिथियों ने। कहा, घर से शुरू होता है मैनेजमेंट का ज्ञान। और जीविका द्वारा ग्रामीण स्तरों पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने की जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की तारीफ। कहा, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित और आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल IIT JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा।
For class 6 to 12th, school, board, NTSE, Olympiad, IIT, JEE, medical, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, pre-nursery, nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार विस्तार से। गैंगस्टर संतोष झा की गोली मारकर हत्या, सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया गया था उसे। सुनवाई के बाद बाहर निकलते ही घात लगाए अपराधियों ने चला दी ताबड़तोड़ गोलियां और हो गई संतोष झा की मौत। दरभंगा के चर्चित इंजीनियर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त संतोष झा की मंगलवार को सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर देने से एक बार फिर सुशासन का सच सामने आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी में कुख्यात संतोष झा की सीजेएम कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान पुलिस के कड़े पहरे के बीच करीब 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों द्वारा करीब 20 राउंड फायरिंग किए जाने की खबर है। इसमें सीजेएम कोर्ट का एक चपरासी भी घायल बताया जाता है। बताया गया है कि सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को पेशी के लिए भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतोष झा को सीतामढ़ी जेल में ही लाया गया था। सीतामढ़ी जेल से उसे यहां कोर्ट लाया गया था। पेशी के बाद पुलिस उसको लेकर जा रही थी तो पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने संतोष झा पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। गोली उसके सिर में लगी और वह कोर्ट परिसर में ही गिर गया। उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली चलने से सीजेएम कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की सूचना मिलने पर एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल कोर्ट परिसर में पहुंचकर घेराबंदी तो कर ली पुलिस बल ने। कुख्यात संतोष झा पर पूर्व से ही कई मामले दर्ज थे। मालूम रहे कि वह शिवहर जिले के पुरनहिया थाने के दोस्तियां गांव का रहने वाला था। वर्ष 2001 में उसने मुखिया पर हमले के बाद सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद अपराध की दुनिया में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इस पर दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड, रीगा के पास पुलिस से मुठभेड़, जिला पार्षद हत्याकांड समेत अन्य कई मामले चल रहे थे। कुछ में सजा भी हुई थी। पिछले दिनों इसे सीतामढ़ी जेल में यहां के मुकदमों की सुनवाई को लेकर लाया गया था। दरभंगा में सड़क निर्माण कंपनी सीएनसी से 75 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या कर सुर्खियों में आया था संतोष झा और उसका गैंग।
दरभंगा में सड़क निर्माण कंपनी से 75 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या कर चर्चा में आया था संतोष झा और उसका गैंग। बिहार के चर्चित डबल इंजीनियर मर्डर कांड के मुख्य सरगना कुख्यात अपराधी संतोष झा की सीतामढ़ी के न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर फैलते ही एक बार फिर दरभंगा जिला सुर्खियों में आ गया। जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित शिवराम में स्टेट हाईवे निर्माण कार्य कर रहे 2 अभियंताओं की AK-47 से 26 दिसंबर 2015 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में बिहार के कुख्यात अपराधी संतोष झा गैंग का नाम सामने आया था, जिसने सड़क निर्माण कंपनी से 75 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर उसके 2 इंजीनियर मुकेश कुमार एवं ब्रजेश कुमार की निर्माण स्थल पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी जघन्य हत्याकांड में संतोष झा और उसका राइट हैंड मुकेश पाठक, विकास झा, अभिषेक झा, संतोष झा की बहन और बहेड़ी प्रखंड की पूर्व प्रमुख मुन्नी देवी, उसके पति संजय लाल देव सहित 10 लोगों को दरभंगा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस जघन्य हत्याकांड के बाद संतोष झा एवं उसके सहयोगी को कई दिनों तक दरभंगा जेल के विशेष सेल में रखा गया था, लेकिन सजा सुनाने के कुछ दिन बाद सुरक्षा कारणों से सभी 10 अपराधियों को बिहार के विभिन्न जेलों में भेज दिया गया था। दरभंगा जेल में फिलहाल इस हत्याकांड का एक भी सजा याफ्ता अपराधी नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले ही विकास झा को मोतिहारी जेल परिसर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। संतोष झा की बहन बहेड़ी प्रखंड की पूर्व प्रमुख मुन्नी देवी का नाम इस हत्याकांड में आने के बाद उसके राजनीतिक संबंधों की भी चर्चा होने लगी थी। उसके पति संजय लाल देव के संबंध बिहार के एक राजनीतिक दल के नेता के साथ चर्चा में आया था। सड़क निर्माण कंपनी चड्डा एंड BSC ने अपने 2 इंजीनियर की हत्या के बाद कई महीनों तक बिहार में सड़क निर्माण का कार्य बंद कर दिया था। बाद में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क निर्माण शुरू हो पाया था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर वाम दलों ने बनाई मानव श्रृंखला, नीतीश मोदी से मांगा इस्तीफा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर वाम दलों ने मानव श्रृंखला बनाई, नीतीश मोदी से की इस्तीफे की मांग। बिहार बालिका गृह कांड का जिम्मेदार नीतीश और मोदी को बताते हुए इस्तीफे की मांग को लेकर वाम दलों के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाई गई। सैकड़ों की संख्या में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की। माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि पूरे बिहार के बालिका गृह में यौन उत्पीड़न की घटना उजागर हुई है, जो बहुत ही शर्मनाक है। आजादी के बाद पहली बार बिहार इतना कलंकित और शर्मसार हुआ है। इस कांड का अगर कोई असल जिम्मेदार है तो वे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार बालिका गृह कांड को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश मोदी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। राज्य के मुखिया ही बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। CBI जांच चल रही थी। CBI जांच की आंच जब नीतीश तक जा रहा था, मोदी तक जा रहा था, तो उन्होंने CBI को हटाने का काम किया है। CBI के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉल डिटेल्स रिपोर्ट ब्रजेश ठाकुर के साथ, ये मनीषा दयाल के साथ जिन नेताओं अफसरों की बात होती थी, तमाम लोगों के नाम जनता के बीच में लाया जाए और नीतीश मोदी निष्पक्ष जांच के लिए, पारदर्शी जांच के लिए इस्तीफा दें। और जब तक बच्चियों महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। वामपंथी दलों की ओर से आज संपूर्ण बिहार में ह्यूमन चेन है, मानव जंजीर है। लाखों की संख्या में लोग संपूर्ण बिहार में भाग ले रहे हैं। हम इस आंदोलन के जरिए आज भी हम नीतीश और मोदी से कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच के लिए, पारदर्शी जांच के लिए आप इस्तीफा दीजिए और बच्चियों महिलाओं के न्याय के प्रति संवेदनशील बनिए। इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के साथ साथ बलात्कारियों पर अविलंब कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के खिलाफ वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर वामपंथी छात्र संगठनों ने भी बनाई मानव श्रृंखला। मुजफ्फरपुर बालिका गृह सहित बिहार के 110 शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हो रहे शोषण को बंद करने, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के फोन रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने समेत कई मांगों को लेकर छात्र संगठनों ने भी मानव श्रृंखला बनाई। ये घटना नहीं घटनी चाहिए। में जो घटना हो रही है, बार बार ये घटना बिहार में हो रही है, किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ, या कोई लड़की अपने घर से निकलती है डरती, क्या बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है?
न सरकार को कुछ हो रहा है, न इधर मतलब इधर उधर कुछ भी हो रहा है। बार बार ये घटना घट रही है, लेकिन इस पे मतलब सरकार और पुलिस या कोई भी कुछ इस पे मतलब कार्रवाई अच्छा से किया ही नहीं जा रहा है। इसलिए पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सहित 110 शेल्टर होम जो है, जहां गरीब बच्चियां रहती है, जो यहाँ अनाथ बच्चियां रहती है, अभी मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है, बच्चियों के साथ जो कहिए घृणित घटना घटा है, इसके खिलाफ आज पूरे बिहार में वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर आज मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में वामपंथी छात्र संगठन के जो लोग हैं, समाजवादी छात्र संगठन के जो साथी हैं, वो आज हम मानव श्रृंखला बना रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अभी आप देखिए कि सीबीआई जो जांच तेजी से कर रही थी, लगातार छापेमारी जारी था, लगातार सामान बरामद हो रहे थे नीतीश कुमार के मंत्री के घर से, उस सीबीआई के एसपी को तबादला कर दिया गया है। बालिका गृह समेत बिहार के विभिन्न बालिका गृहों में हो रहे छात्राओं के साथ, बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है और कहीं न कहीं इनके जो आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, वो सरकारी संरक्षण प्राप्त हैं। उन लोग के ऊपर सरकारी कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब जो है जितने भी उसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यूरिन स्ट्रिप खत्म होने से ठप हो गई यूरिन की जांच, मरीजों को हो रही खासी परेशानी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यूरिन स्ट्रिप खत्म होने से ठप हुई यूरिन की जांच, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। डीएमसीएच के क्लिनिकल पैथोलॉजी जांच घर में मरीजों के यूरिन की जांच नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर जांच के लिए पहुंचने वाले सैकड़ों मरीजों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय आंकड़े के अनुसार करीब 200 मरीज प्रतिदिन यूरिन जांच कराने के लिए डीएमसीएच के सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी पहुंचते हैं। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर डीएमसीएच आए अमूमन हर मरीज की यह जाँच चिकित्सक कराते हैं। ऐसे में जाँच नहीं होने से मरीजों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूरिन स्ट्रिप समाप्त हो जाने के चलते यहां यूरिन संबंधित जांच ठप हो गई है और जब तक स्ट्रिप की आपूर्ति नहीं होती है तब तक यूरिन की जांच बंद ही रहेगी। वहीं जब इस संबंध में संबंधित विभाग के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से हमने बात की तो उनका कहना था कि इसको लेकर अधीक्षक को पहले भी पत्र भेजा गया था और फिर एक पत्र कल अधीक्षक को भेजा गया है। इसके बावजूद अभी तक यूरिन स्ट्रिप मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते आज से यूरिन की जाँच बंद है। वहीं अस्पताल उपाधीक्षक बालेश्वर सागर का कहना है कि सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी से यूरिन स्ट्रिप की मांग की गई है, जिसको लेकर परचेज ऑर्डर दे दिया गया है। मरीजों की जांच में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसलिए 2 दिन के अंदर आपूर्ति करा दी जाएगी। खून पेशाब को जांच यहाँ हो नहीं रहा है, तो बोलता है यूरिन की स्ट्रिप जो है एक ख़त्म हो गया है और उसके बाद उसके लेके हम कहाँ जाएंगे और इससे विशेष क्या बताएंगे। क्या परेशानी हो रही है? जाने आने में प्राइवेट में कहाँ जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? बोलता है कुछ उतना तो है जानते नहीं है, वो बोलता है ख़त्म हो गया है। यूरिन टेस्ट बंद होने का कारण है जो स्ट्रिप के लिए मांग किया गया है, हम तुरंत अभी परचेज ऑर्डर दे दिए और आ जाएगा तो तुरंत हम मुहैया करा। कब तक सर? हम 1-2 मैंने आज कोशिश कर रहे हैं, तो कल तक हम निश्चित रूप से। ये कल तक यूरिन का जांच हुआ है, आज से यूरिन जांच करने का जो स्ट्रिप होता है वो स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो गया, इसलिए आज से नहीं। उसके लिए बार डिक्विजिशन जा चुका है, कल भी अंतिम डिक्विजिशन गया है, अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। तो कब तक उम्मीद किया जाए कि यहाँ पे जांच? फीस के बारे में हम नहीं बता सकते, वो जैसे ही दे देंगे तो शुरू हो जाएगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह का हुआ भव्य समापन। सम्मानित किए गए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह का भव्य समापन हुआ। सम्मानित किए गए आचार्य रामचंद्र झा, उन्होंने कहा, मैं विश्वविद्यालय का ऋणी हूं। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित पूर्व कुलपति व ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आचार्य रामचंद्र झा ने कहा कि वे संस्कृत विश्वविद्यालय के ऋणी हैं। इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा, यहीं शिक्षक भी नियुक्त हुआ और पदाधिकारी भी बना। इतना ही नहीं, ईश्वर की असीम कृपा रही और इसी संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति भी बन गया। साहित्य अकादमी का वर्षों सदस्य रहा। आज जो कुछ है वह सरस्वती के मंदिर में इस विश्वविद्यालय की वजह से ही है। राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के पीछे भी विश्वविद्यालय का ही योगदान है।
दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया ने संस्कृत विश्वविद्यालय को देश का गौरव बताया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान से जुड़ना है तो संस्कृत को समझना होगा। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने आचार्य रामचंद्र झा की भूरी भूरी प्रशंसा की। राष्ट्रपति पुरस्कार घोषणा उपलक्ष्य अभिनंदनम। सम्मान्यो विविधस्पतां हितकरो ज्योतिर्विचारग्रणी सर्वाचार विचार सारण्यमादीनां प्रतिष्ठापकः सर्वत्रैव सुपूजितो गुरुडिवत् श्रीरामचन्द्रस्तुति रामासक्तमनामनागविनयो मार्गच्युतं मर्शति विद्वच्चेतसि सर्वदैव रमणादरामेति लोके स्तुतो विद्वच्चेतसि सर्वदैव रमणादरामेति लोके स्तुतो विख्याते गुरुसागरे जन्मसु चन्द्रस्तु प्रापद्यत सूर्याराधन तत्परो न वरदं दृष्टं धदिव्यो महान् श्रीरामोनन्दायते निखिलं श्रीरामचन्द्रकृति। राज्य पुरस्कार भी किसी को उसका नहीं मिलता है जो कोई अच्छा कार्य करते हैं तभी राष्ट्र पुरस्कार मिलता है। आज मिथिला का नाम रोशन करने वाले को हम लोग प्रणाम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को आशीर्वाद दें कि हम लोग कुछ आगे बढ़ के कुछ काम कर सकें। आज दरभंगा की धरती पे बहुत से ऐसे महापुरुष में है जिनका लोग नाम अभी तक देते हैं, जैसे इनका लेकर नाम हम यही चाहते हैं कि संस्कृत यूनिवर्सिटी जो ये दरभंगा की मिथिला की है, मिथिला एक अपनी जगह एक अच्छी बोलने में लगती है, इससे मिठास आता है और यहाँ जो सरस्वती वंदना पूजा पढ़ाई होती है ये अपने आप में एक पूरी करने में बहुत अच्छा लगता है और सहज भी है। जो लोग इसको इम्प्रूव करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को संस्कृत में आती नहीं है इसलिए हम समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं और यहाँ जो पूरी संस्कृति में हम बोलते हैं ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा की है जगह जगह विख्यात भी है, ये हम लोग को सुनने में मिलता है, ये हमारे दरभंगा शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। मंच संचालक अग्रे विद्यमान विद्वांसः छात्रा गवेषका पदाधिकारिणः कर्मचारिणश्च अद्य संस्कृत सप्ताहस्य समापन समारोहः अयं विद्यते। सौभाग्यादत्र अहं समुपस्थितोऽस्मि। अयं समारोहः संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्यतम समारोहेषु अन्यतमः विद्यते। इदानीं यं विषयमधिकृत्य अत्र अहम् आहूतः तदर्थम् अस्य विश्वविद्यालयस्य कृते अहम् यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, संस्कृत प्रेमीगण, संस्कृत सप्ताह का आयोजन का उद्देश्य यही है कि संस्कृत भाषा के प्रति, उसमें निहित जो ज्ञान विज्ञान है उसके प्रति एक मंथन किया जाए और उसकी उपयोगिता को आम लोगों तक पहुंचाने को हम सभी लोग क्या क्या कर सकते हैं इसको हम लोग प्रयास करें अपने अपने स्तर से। पूरा सप्ताह ये कार्यक्रम चला है और आज समापन का समय है। मैं भी संस्कृत भाषा का, साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद फिर हमने
PhD भी किया, जिसमें कि महाभारत में पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए हैं मानव जीवन के हमारी संस्कृति में। उसका अध्ययन हमने किया था। महाभारत में उनका कहाँ कहाँ वर्णन है, किस प्रकार से वर्णन है, तो बहुत गहन रूप से अध्ययन करने का अवसर मिला मुझे। संस्कृत भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, आज की स्थिति में सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन इससे संस्कृत भाषा का महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि हमारा जितना प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, प्राचीन चिंतन है, वो संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। और अगर हमको अपनी जड़ों से जुड़ना है और उसे मजबूती प्रदान करनी है, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन आवश्यक है, उसका अध्ययन अध्यापन आवश्यक है। इसका महत्व बहुत अधिक है। ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। इसका महत्व इस बात से नहीं है कि बोलचाल की भाषा सामान्य रूप से अभी आज के समय में है या नहीं। संस्कृत भाषा को हम लोग देखें, बहुत ही वैज्ञानिक, इतने प्राचीन काल में भी इतने वैज्ञानिक ढंग से, इतनी व्यवस्थित ढंग से कोई भाषा मिलती है तो वो संस्कृत भाषा है। और इसीलिए इतने समय के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। और दूसरा ये कि बहुत सारी भाषाओं की जननी रही। हम लोग महर्षि पाणिनि के 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र देखें, उसके आधार पर पूरी अष्टाध्यायी की रचना देखें, इसका व्याकरण देखें, एक एक स्वर व्यंजन सभी का इतना सूक्ष्म विश्लेषण है, इतना सूक्ष्म वर्णन है कि किसी दूसरी भाषा में असंभव सा लगता है। आज की परिस्थिति में भी असंभव सा लगता है कि इतना सूक्ष्म विवेचना इसकी हो सकती है, भाषा की भी हो सकती है। और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने में भी उतनी रुचिकर है, समझने में भी उतनी रुचिकर है, और उसको समझ करके याद रखने में भी उतनी वो सहायक है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9474396689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. गैंगस्टर संतोष झा की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया गया था। पेशी के बाद बाहर निकलते ही घात लगाए अपराधियों ने चला दी ताबड़तोड़ गोलियां। दरभंगा में सड़क निर्माण कंपनी C&C से 75 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या कर सुर्खियों में आया था संतोष झा और उसका गैंग। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर वाम दलों ने बनाई मानव श्रृंखला। नीतीश मोदी से मांगा इस्तीफा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यूरिन स्ट्रिप खत्म होने से ठप हुई यूरिन जांच। मरीजों को हो रही खासी दिक्कत।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह का हुआ भव्य समापन। सम्मानित किए गए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IBM बेला में MBA और BBA के इनिशिएशन कोर्स को संबोधित किया कुलपति समेत अतिथियों ने। कहा, घर से शुरू होता है मैनेजमेंट का ज्ञान। और जीविका द्वारा ग्रामीण स्तरों पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने की जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की तारीफ। कहा, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित और आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IBM बेला में MBA और BBA के नए सत्र का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर SK सिंह समेत शिक्षा जगत की जानी मानी हस्तियां थी मौजूद। MBA और BBA के विद्यार्थियों को मैनेजमेंट के गुर बताए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट LK मिश्रा कैंपस दिल्ली मोड़ दरभंगा में आयोजित इनिशिएशन प्रोग्राम में कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के अलावा प्रोफेसर LP सिंह डायरेक्टर, डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट डॉक्टर BK मिश्रा उपस्थित हुए। MBA सत्र 2018-2020 और BBA सत्र 2018-2021 के इनिशिएशन कार्यक्रम में वक्ताओं ने रखी अपनी बहुमूल्य राय। Graduates for today may become irrelevant for the future jobs because the future job requirement will be entirely different than the job requirement of today. So what does it mean? That merely by completing management program and acquiring a set of skill and knowledge, you will not become relevant forever. You will have to be a continuous learner. You will have to keep your eye on the environment and to sense the changes that are taking place in the environment, and accordingly you will have to change. It is said that the most important ability which a management graduate must have is ability to move in tandem with the changing environment, because the environment will be changing. If you don't have capability, if you don't have potential to get yourself adjusted with the changing environment, you will become irrelevant and you will be thrown out of the stream. हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में बिजनेस के एक महान शिक्षक जो आज हमारे वाइस चांसलर के रूप में हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। और आप छात्रों को आज आप शिक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। आप MBA और BBA की शिक्षा आरंभ करने जा रहे हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर SK सिंह जैसे महान हस्ती आए हैं। यह आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सारी बातें उन्होंने आपको संक्षिप्त में बता दी है। अगर आप उन्हें ग्रहण करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए, आपको के उन्नति के लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा और आप बहुत उन्नत करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक दो बातें और जोड़ देना चाहूँगा। जो मैं मैनेजमेंट से डायरेक्ट संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा आवश्यकता है डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन के साथ साथ आप जो है सो स्मार्ट बनिए। आपको स्मार्टनेस भी आपके शिक्षा का ही एक अंग है। स्मार्ट होने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा कपड़ा पहनिए तभी आप स्मार्ट लगेगा। स्मार्ट आप अपने व्यवहार से, अपने बोलीबाजी से और अपने कपड़े से हो सकते हैं। और यहाँ पर हमने व्यवस्था किया हुआ है, आप इसका लाभ लें कि आपको स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं सब देहात के क्षेत्र से और ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पर कि बहुत कम अंग्रेजी में बोलने का मौका लगता है। कोशिश करें कि कॉलेज कैंपस में आप अपना बातचीत इंग्लिश में ही करें। जीविका द्वारा ग्रामीण स्तरों पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने की जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की तारीफ। कहा, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित और आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में जीविका समूह के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। दरभंगा जिला में कार्यरत
27,487 जीविका समूह में 3,18,000 महिलाएं सदस्य बनी हुई हैं। इनके द्वारा आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले में जीविका के कुल ग्राम संगठनों की संख्या 1,788 है। 18,712 जीविका समूह को रिवॉल्विंग फंड प्राप्त है, जिसके तरह तरह के स्वरोजगार परक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जीविका के स्वयं के निधि के अलावा 15,390 समूहों को बैंकों से भी ऋण प्राप्त हो रहे हैं। बैंकों से प्राप्त ऋण की राशि 45 करोड़ है। बैंकों से प्राप्त ऋण की राशि से समूह में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के कुटीर उद्योगों को शुरू किया गया है। जिले की भौगोलिक एवं कृषि प्रधान क्रियाशीलन के अनुरूप कृषि उत्पादन संबंधी कार्यों एवं इससे संबंधित घरेलू उद्योग संबंधी क्रियाकलापों में जीविका की भूमिका बढ़ाई जा रही है। जिले में कृषि उत्पादक उद्योग से संबंधित कार्य से जुड़े जीविका के सदस्यों की संख्या 72,390 है। गैर कृषि उत्पादक कार्यों से जुड़े सदस्यों की संख्या 3,729 है। जीविका से जुड़ी महिलाओं के विभिन्न व्यवसाय में सहूलियत के लिए आजीविका एक्सप्रेस कार्यक्रम के तहत चयनित समूहों को 7 वाहन आवंटित किए गए हैं। इससे महिलाओं को अपने घर से बाजार तक अपने द्वारा उत्पादित सामग्रियों को लाने एवं व्यवसाय करने में सहूलियत हो रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी 70,531 जीविका की दीदियां लाभान्वित हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा किए गए शराबबंदी से पूर्व देसी शराब एवं ताड़ी उत्पादन आदि के धंधे से जुड़े अत्यंत निर्धन, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदाय के चिन्हित परिवारों के पुनर्वास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जीविका के ग्राम संगठन द्वारा चिन्हित परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए जाने वाले रोजगार हेतु 60,000 से 1 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत दरभंगा जिले में अब तक 17 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। मुर्गी पालन एवं अन्य पशुपालन से लाभान्वित सदस्यों की संख्या 6,598 है। जीविका के समन्वय से चल रहे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत भी 990 युवाओं को विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण दिए गए हैं। इनमें से 6 से 11 युवाओं को विभिन्न संस्थानों में रोजगार भी प्राप्त हो गए हैं। जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने में भी जीविका समूह द्वारा बढ़ चढ़कर काम किया जा रहा है। पूरे जिले के 50,000 जीविका दीदियों के घरों में शौचालय बनवाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 35,000 घरों में शौचालय निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। शेष घरों में युद्ध स्तर पर शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही लोगों के व्यवहार परिवर्तन एवं शौचालय के नियमित प्रयोग के लिए प्रेरित करने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में भी जीविका दीदियों के द्वारा उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ग्रामीण स्तरों पर खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जीविका के द्वारा किए जा रहे कार्यों को काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जीविका के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से अधिक लोगों को लाभान्वित करें एवं उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। फोटो पत्रकारिता पर एक सेमिनार का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हुआ। फोटो पत्रकारिता कला और विज्ञान का संगम है। फोटोग्राफी कला है और चित्र विज्ञान। फोटो जर्नलिस्ट के लिए प्रिंट, डिजिटल आदि मीडिया माध्यमों में समान अवसर उपलब्ध हैं। फोटो जर्नलिस्ट का काम भी एक रिपोर्टर की तरह ही होता है। फर्क बस इतना है कि रिपोर्टर खबर को इकट्ठा कर लिखता है और फोटो जर्नलिस्ट तस्वीरों के माध्यम से अपनी बात रखता है। उपरोक्त बातें स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित फोटो पत्रकारिता विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कही। श्री पाठक ने कहा कि फोटो पत्रकारिता में निपुणता आवश्यक तत्व है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। फेरबदल करने से नेचुरलता समाप्त हो जाती है। इसलिए फोटो जर्नलिस्ट में ईमानदारी और नैतिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि फोटो पत्रकारिता कोई खेल नहीं है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि वैसे पत्रकारिता एक पेशा है, लेकिन पत्रकारों में सेवा भाव का होना अत्यधिक जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान फोटो जर्नलिज्म पर एक सेमिनार हुआ है हिंदी डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वावधान में प्रभात दास फाउंडेशन की तरफ से। एक्चुअल में आप किसी भी भाषा में पत्रकारिता करते हो, लेकिन फ़ोटो सब भाषा के लिए एक ही होता है। यानी फ़ोटो जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है किसी को समझने के लिए। अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट में भी जो फ़ोटो छपेगा वो अपने यहाँ के हिंदुस्तान में छपेगा। तो हम लोग जो हिंदी के पाठक हैं वो भी उस तस्वीर से ये समझ जाते हैं कि क्या हुआ है, और जो अंग्रेजी के पाठक हैं वो भी। उसको किसी दुभाषी की ज़रूरत नहीं होती है इस जर्नलिज्म में। इसलिए फ़ोटो जर्नलिज्म ज़्यादा बेहतर है किसी और जर्नलिज्म से, और इसमें आपको तत्पर रहना पड़ता है। यदि आप शॉट या फ़ोटो को उस टाइम पर नहीं खींच पाते हैं तो आप कभी नहीं ले पाएंगे उसको। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष
डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए कहा कि फोटोग्राफी पत्रकारिता का आवश्यक तत्व है। 14वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ और वर्तमान समय तक इसमें विभिन्न तरह के बदलाव आए हैं। जो बनानी होती है वह है उसकी ईमानदारी, वह है उसकी विश्वसनीयता, वह है उसकी प्रामाणिकता, वह है उसका चरित्र, वह है उसकी नैतिकता। जितना अखबारीदार को नैतिकता की आवश्यकता नहीं है और साहस की उतनी आवश्यकता साहस की एक फोटो पत्रकार को है। इसलिए फोटो पत्रकार बनना खतरनाक शोहरत नहीं है, लेकिन जितनी शोहरत है उतना ही संघर्ष, जितनी ही इसमें सलामता है उतनी ही प्रविधियां भी। क्या कार्यक्रम है? ये विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में फोटो पत्रकारिता पर एक परिचर्चा की गई है। पत्रकारिता का यहाँ अध्यापन होता है और पत्रकारिता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और पत्रकारिता में फोटोग्राफी का महत्व होता है। कितना महत्वपूर्ण है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के कितने एंगल होते हैं और किस तरह फोटोग्राफी पत्रकारिता को विश्वसनीय बनाती है, इसी विषय पर हमने आज ये परिचर्चा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित की है। स्वच्छता अभियान का आयोजन एमएलएसएम कॉलेज की एनसीसी इकाई ने किया। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएलएसएम कॉलेज तथा एनसीसी की ओर से मंगलवार को इसके तहत विद्यापति चौक पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया। हमारे कॉलेज के यूनिट हैं, हमारे ऑफिसर एनसीसी के हैं, हमारे साथ ही कुमार चौधरी जी, बच्चों के साथ कैडेट्स के साथ यह कार्यक्रम किया गया है और यहाँ करने के बाद फिर दूसरे जो स्टैच्यूज हैं वहाँ भी ये कार्यक्रम होगा। मैंने अभी डॉक्टर चौधरी जी ये कहा है कि वो विद्यापति लिखा हुआ है, उसमें विद्यापति का जो जे है स्पेलिंग है वो गलत है, उसको भी ठीक करवा दें। इसकी भी साफ सफाई का मतलब ये भी होगा नहीं, अभी हम आज उसको करवाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बच्चों में भी जाएगा, कम से कम इस बात का मैसेज जाएगा कि शुद्ध क्योंकि अब यदि पहले वाली तो बात है नहीं, यदि वो विद्यापति में तो दीर्घिकार देखेंगे तो समझेंगे यही शुद्ध है, इसीलिए वो भी ठीक करेंगे। और भी हमारे पेरेंट्स बहुत ही उत्साही हैं, ये लोग अभी जा करके शहर में यूनिवर्सिटी कैंपस में और भी जो स्टैच्यूज हैं उसकी भी सफाई करेंगे ताकि उनका भी उत्साह वर्धन होगा और एक जो हमारा हेरिटेज है उसके प्रति भी इनके मन में एक आदर होगा, एक उत्साह का भाव जरूर है। ये बहुत राष्ट्र सेवा है के हिसाब से और इनका जो अपना एकेडमिक अपलिफ्टमेंट है उसमें भी ये बहुत ही कार्य। यह जो स्टैचू साफ करने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है आज का 28 तारीख 2018, यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम एनसीसी ने लिया हुआ है ताकि जो हमारे वॉलेंटियर हैं, एनसीसी के वॉलेंटियर हैं, वो इस बात को समझें कि देश के लिए, देश की पहचान के लिए हमारे महापुरुषों ने क्या किया। आज हम जो भी हैं इन महापुरुषों की वजह से हैं। अभी हम विद्यापति, हमारे मिथिलांचल के बारे में अगर कहीं बाहर में कोई बात होती है तो एक नाम से जाना जाता है कि अच्छा मिथिलांचल मतलब विद्यापति, महाकवि विद्यापति। तो महाकवि विद्यापति ने जो लिखा, उनकी जो लेखनी है वो उन्होंने पूरे भविष्य का दर्शन कर दिया, पूरा उन्होंने परिस्थिति का बारे में बताया, लोगों को कैसे रहना चाहिए वो बताया। ट्रक की ठोकर से लड़की की मौत। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के होरल पट्टी से हायाघाट के रास्ते में हुआ हादसा। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के रामपुरा फूल निवासी फूलो मुखिया की पुत्री रंजना कुमारी की मौत अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में होरल पट्टी से हायाघाट के रास्ते में हो गई। एक छोटी पुलिया के पास एक ट्रक के ठोकर से उसकी मौत हो गई। उसे अशोक पेपर मिल थाना के एसआई विजय कुमार सिंह, जीप ड्राइवर रंजन द्वारा उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, वहां उसका पोस्टमार्टम कराया गया। यह ट्रक छोड़कर ड्राइवर के भाग निकलने की खबर है। दरभंगा जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने निकाली सद्भावना यात्रा। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान बब्बन के नेतृत्व में इंदिरा गांधी चौक पुअर होम के पास से दरभंगा टावर तक सद्भावना मार्च निकाला गया। मार्च शुरू करने से पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया। कांग्रेस नेता कमरुल हसन, जमाल हसन,
अर्चना देवी, अब्दुल हादी सिद्दीकी समेत कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमाल हसन ने कहा कि देश में सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, पर सत्ता में बने रहने के लिए कुछ लोग लोगों को आपस में लड़ाते हैं। विभाग की तरफ से सभी को धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। भावना मार्च आज हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लोग आइडल लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने हमारे भारत और हमारे देश के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है। और ये जो भी सत्ता में है, मैं उनका नाम एक नहीं लेकर के बताऊंगी क्योंकि जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि कौन कितना गलत है और कितना सही है। उनका हर एक दिन नया नया नौटंकी शुरू हो जाता है, जिसे जुमलाबाजी। कुछ कभी होगा ये है, कभी वो है। उनके हमने आज तक तो कभी भी भारत में उनके कोई भी कार्य निकालने के कारण से मुझे बेनिफिट कहीं नहीं दिखाई दिया। हर जगह नुकसान है। सबसे बड़ा तो इनका दिख रहा है अब जो अटल जी पर है, इनके जीते की तो उन्होंने कभी नहीं किया, मगर मरने के बाद उन्हें याद आ रही क्या किया। उन्होंने अपना बैनर ऐड कहीं में भी नहीं। आज हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी है, हर इंसान पूरे भारत में निकल कर उनके लिए, राजीव गांधी का हुआ निकल करके हम सब है, लेकिन उनका तो जीते की कभी नहीं दिखा दिया क्या सम्मान है क्या नहीं है। बनने के बाद उनका हर चीज दिख रहा है। मिल्लत कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की शिक्षिका डॉक्टर कीर्ति चौरसिया को मध्य प्रदेश एमपीएससी बोर्ड द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित किए जाने पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह समेत पूरे कॉलेज परिवार ने मुबारकबाद दी। मिल्लत कॉलेज परिवार के लिए खुशी का दिन रहा मंगलवार। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की शिक्षिका डॉक्टर कीर्ति चौरसिया को मध्य प्रदेश एमपीएससी बोर्ड द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित किया गया। उनका रिजल्ट प्रकाशित हुआ। कीर्ति चौरसिया ने बहुत ही थोड़े समय में मिल्लत कॉलेज परिवार में अपनी अच्छी जगह बनाई और अपने पठन पाठन से विद्यार्थियों का दिल जीत लिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह समेत पूरे महाविद्यालय परिवार ने उन्हें मुबारकबाद दी। दरभंगा बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता जयानंद झा का निधन, शोक संतप्त वकीलों ने नहीं किया कामकाज। दरभंगा बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता दयानंद जी का हरिद्वार में निधन हो जाने के कारण दरभंगा व्यवहार न्यायालय बार एसोसिएशन संघ द्वारा सभी न्यायिक कार्य बंद रखे गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद द्वारा एवं बार एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र, अपर लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा एवं हेमंत कुमार अधिवक्ता, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता चंद्रधर मल्लिक ने मीडिया से बात करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एक जूनियर अधिवक्ता का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जो कि बार एसोसिएशन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दयानंद झा एक अधिवक्ता ही नहीं, वेद पुराण के लिए बेहतर ज्ञाता भी थे। बार एसोसिएशन के बारे में चंद्रधर मल्लिक ने बताया कि हमारे एसोसिएशन का एक नियम बन चुका है कि जब हमारे किसी भी सदस्य का निधन होता है तो हम लोग न्यायिक कार्य से खुद को वंचित रखते हैं और शोक दिवस मनाते हैं। ये जब तक के समाचार बदलेंगे आपसे, लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गैंगस्टर संतोष झा की गोली मारकर हत्या, सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया गया था। पेशी के बाद बाहर निकलते ही घात लगाए अपराधियों ने चला दी ताबड़तोड़ गोलियां। दरभंगा में सड़क निर्माण कंपनी C&C से 75 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या कर सुर्खियों में आया था संतोष झा और उसका गैंग। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर वाम दलों ने बनाई मानव श्रृंखला, नीतीश मोदी से मांगा इस्तीफा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यूरिन स्ट्रिप खत्म होने से ठप हुई यूरिन जांच, मरीजों को हो रही खासी दिक्कत। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह का हुआ भव्य समापन। सम्मानित किए गए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IBM बेला में MBA और BBA के इनिशिएशन कोर्स को संबोधित किया कुलपति समेत अतिथियों ने। कहा, घर से शुरू होता है मैनेजमेंट का ज्ञान। और जीविका द्वारा ग्रामीण स्तरों पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने की जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की तारीफ। कहा, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित और आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले अपराह्न में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।